हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडूनेट। आज हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन अपीयरिंग और पास्ड कैंडिडेट्स ही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और इससे हम असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ मींस जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आज हम लोग इसके पेपर 1 के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कॉमन एक पेपर होता है, जनरल पेपर होता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे। और ये हम किसी भी सब्जेक्ट में नेट का एग्ज़ाम देंगे तो ये हमारे लिए एक कॉमन पेपर होगा, पेपर 1। तो इसमें पेपर 1 में जनरली 50 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 2 मार्क्स ईच होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो चलिए पेपर 1 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है। टोटल ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है टीचिंग और रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को चेक करना होता है। और इसमें कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू possess एंड एग्जिबिट कॉग्निटिव एबिलिटीज़ which include comprehension, analysis, evaluation, understanding the structure of arguments, deductive and inductive reasonings। सो कैंडिडेट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये बौद्धिक क्षमताएं उसके अंदर होनी चाहिए। तो द कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरल अवेयरनेस अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस इन हायर एजुकेशन सिस्टम। और जैसे कि ये हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए ही होता है, पीजी के बाद हम लोग एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो ये टीचिंग और लर्निंग प्रोसेसेस का जनरल पर्सपेक्टिव जो होता है उसको चेक करने के लिए दिया जाता है। और दे शुड बी अवेयर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और इसमें ये भी देखा जाता है कि जो कैंडिडेट नेट का एग्ज़ाम दे रहा है वो पीपल, एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो उसके बारे में उसको कितनी जानकारी है और उसका लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए हम लोग इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं यूनिट 1 पे, जो है टीचिंग एप्टीट्यूड। और इसमें हम लोग देखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स और इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। और नाउ नेक्स्ट पॉइंट फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू। इसमें हम लोग टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, जो कि फैक्टर्स हैं टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। और अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। और मेथड्स इसके अंदर हैं टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स। तो ऑनलाइन मेथड्स के अंदर आएंगे स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक्स एट्सेट्रा। तो फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसमें है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। इवैल्यूएशन सिस्टम्स, और इसमें हम लोग एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS जिसको बोलते हैं इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग CBT एंड इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम्स। तो इसमें हम लोग देख लेंगे इवैल्यूएशन के टाइप्स एंड सिस्टम्स। और अब हम लोग आ जाते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड का। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च। और नेक्स्ट मेथड्स ऑफ रिसर्च में देखेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, डिस्क्रिप्टिव मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। और फिर हम लोग देखेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च। और उसके बाद पढ़ेंगे थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, उसके फॉर्मेट्स एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग जो भी होता है।
और एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा रिसर्च एथिक्स। तो ये हो गया यूनिट 2 के बारे में। और अब हम लोग आते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 कॉम्प्रिहेंसन होगा। और कॉम्प्रिहेंशन जैसे हम लोग नॉर्मल ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखते हैं कि एक पैसेज होता है और फिर उससे रिलेटेड जो उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो उन सेम वैसा ही कॉम्प्रिहेंशन इस यूनिट 3 में जो दिया गया है, सेम वैसे ही कॉम्प्रिहेंशंस आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे और उनको आपको आंसर करना होगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं यूनिट 4 पे, जो कि है कम्युनिकेशन। तो हाँ, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। और इसमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में हम लोग देखेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल, और इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशंस, क्लासरूम कम्युनिकेशंस। और फिर हम लोग देखेंगे बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, जो भी बैरियर्स होते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। और फिर हम लोग पढ़ेंगे मास मीडिया एंड सोसाइटी के बारे में। और अब हम लोग आ जाते हैं यूनिट 5 पे, जो कि है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो ये सेम वैसा ही है, मैथमेटिक्स के पार्ट का जो रीज़न उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट्स जो आते हैं नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, सेम वैसा ही मिलेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रीजनिंग, जो भी टाइप्स होती हैं रीजनिंग की, और पढ़ेंगे नंबर सीरीज़ के बारे में, लेटर सीरीज़ के बारे में, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में जानेंगे। और फिर हम लोग आते हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जो कि जिसमें कि होता है फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं, रेशियो वाले होते हैं, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग एंड डिस्काउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, एवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे, और भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि मैथमेटिक्स बेस्ड होते हैं। और अब हम लोग आ जाते हैं यूनिट 6 पे। यूनिट 6 है लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट्स। इसके अंदर आएगा आर्गुमेंट फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस, मूड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, और यूजेस ऑफ लैंग्वेज, कोनोटेशंस एंड डिनोटेशंस ऑफ टर्म्स, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन। तो उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। और फिर एनालॉजीज़ के बारे में जानेंगे। और फिर वेन डायग्राम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में जानेंगे। सिंपल एंड मल्टीपल यूज़ फॉर एस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स। तो उसके बाद आएंगे हम लोग इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज। और फिर है प्रमाणाज, प्रत्यक्ष जो कि परसेप्शन होता है, अनुमान, इन्फेरेंस, उपमान, कंपैरिजन, शब्द, वर्बल टेस्टिमनी, अर्थपत्ति, इम्प्लीकेशन एंड अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंशन। ये जो कि हिंदी टर्म्स हैं उनकी ये इंग्लिश मीनिंग दी हुई है, और इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या होते हैं ये। और फिर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान। अनुमान मीन्स इन्फेरेंस, एंड व्याप्ति मीन्स इनवेरिएबल रिलेशन, एंड हेत्वाभाषाज, फैलेसीज ऑफ इन्फेरेंस। तो ये हो गया हम लोगों के यूनिट 6 के बारे में। अब हम लोग आते हैं यूनिट 7 पे, जो कि है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे सोर्सेज, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। सो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा के बारे में पढ़ेंगे। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर आता है बार चार्ट, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट। और फिर मैपिंग ऑफ डेटा, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डेटा एंड गवर्नेंस हो गया, गवर्नेंस। एंड अब हम लोग आएंगे यूनिट 8 पे, जो कि है आईसीटी के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम लोग देखेंगे जनरल एब्रीवेशंस जो भी यूज़ होती हैं, और टर्मिनोलॉजीज़ जो भी यूज़ होती हैं आईसीटी में। और फिर हम लोग आएंगे बेसिक्स ऑफ इंटरनेट के बारे में जानेंगे, जो भी इंटरनेट के बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में। इंटरनेट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ईमेल क्या होता है, उसके यूजेस क्या हैं, और ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में जानेंगे, कैसे वर्क करता है।
और डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, जो भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हायर एजुकेशन में लिए गए हैं डिजिटल का यूज़ करके, मींस आईसीटी का यूज़ करके। और फिर हम लोग आईसीटी एंड गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। और अब हम लोग आते हैं यूनिट 9 पे, जो कि है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और फिर इसमें आते हैं हम लोग ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, जो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल इशूज़, लोकल इशूज़, रीजनल एंड ग्लोबल इशूज़, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, नॉइज़ पोल्यूशन हो गया। वेस्ट के बारे में जानेंगे, सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हैजार्डस, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये कुछ टाइप्स हैं वेस्ट के। और क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे और इसका सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो भी डायमेंशंस हैं क्लाइमेट चेंज के, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब फिर हम लोग पढ़ेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, जो भी ये पॉल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में हमारे अवेलेबल हैं, मीन्स जो भी पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो उनका इम्पैक्ट क्या होता है ह्यूमन हेल्थ पे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और अब हम लोग आते हैं नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि ये नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज जो भी हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, सॉइल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड फॉरेस्ट जो भी हैं, तो ये कुछ सोर्सेज हैं हमारे नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज हैं। और अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर्स। तो इसमें मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो भी हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में अमेंडमेंट हुआ था, बना था। और फिर हम लोग पढ़ेंगे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। और फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, एफर्ट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं यूनिट 10 पे। यूनिट 10 में हम लोग देखेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे ना। तो इसमें इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, कि ये इवोल्यूशन कैसे हुआ हायर लर्निंग का पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो अब हम लोग फिर आएंगे ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स जो भी इंडिया में चल रहे हैं। और फिर हम लोग प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में जानेंगे, वैल्यू एजुकेशन और एनवायरनमेंट एजुकेशन के बारे में जानेंगे। फिर उसकी पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे नोट दिया गया हुआ है, जो कि है इसके अंदर लिखा हुआ है 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल। इट मीन्स कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। तो हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, तो 5 क्वेश्चंस ईच मीन्स 50 क्वेश्चंस फ्रॉम द पेपर 1, तो जो कि 2 मार्क्स के होंगे। तो ऑब्वियसली जो है 50 × 2 करेंगे तो 100 मार्क्स का बन जाएगा। तो हमारा पेपर 1 जो होता है वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस आएंगे और ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे।